दोस्तों गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है, इससे पिछले मेरे 2-3 वीडियो बन चुके हैं एडवांस मैथ पे, और एडवांस मैथ में हमने शुरू किया है अलजेब्रा। तो जो हमारे नए वीडियो जो हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो वो हमारे पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको मालूम है गवर्नमेंट जॉब के लिए एडवांस मैथ बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आते हैं हम लोग, और देखिए ये प्रश्न लिखा हुआ है और ये एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी का एक क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं वही क्वेश्चन बताता हूं जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब मेरी गारंटी है कि आप अगर एग्जाम में बैठोगे तो मैं जितना पढ़ा दे रहा हूं उससे बाहर एडवांस मैथ नहीं आने वाला है। आपको डिजिट तक एग्जाम में सेम रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और इसलिए आप इसको अच्छे से देखें, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आते हैं। ये प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 दिया हुआ है, और साथ में आपका दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। और क्या दिया हुआ है, और साथ में दिया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 36 दिया है, 36 दिया है। तो आपको मालूम करना है a बी सी क्या होगा। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, जो गिवन रहता है उसको आपको देखना होता है, और जो फाइंड आउट करना होता है उसको देखना होता है। दोनों में रिलेशन ढूंढना होता है अलजेब्रा जब हम बनाते हैं तो, और थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग अपना आईक्यू यूज करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हमारा आएगा। तो देखिए, अगर आपके पास ए बी और सी का वैल्यू आ जाएगा, अगर आप मालूम कर लेते हैं ए बी सी, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ए बी सी मालूम होना चाहिए। तो ए बी सी कहाँ से मिलेगा, देखिए यहां से ए बी सी आपका मिलेगा। कैसे मिलेगा वो देखिए, अगर हम c का वैल्यू 3 ले लें, अगर हम c का वैल्यू 3 ले लें, b का वैल्यू 2 ले लें और a का वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर c का वैल्यू 3 लेंगे, b का वैल्यू 2 लेंगे और a का वैल्यू 1 लेंगे, और हम इसको सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या होता है 1 और 2 3 3 3 6। तो ये हमारा 6 आ गया। यानी कि आपको a b c का वैल्यू ऐसा सिलेक्ट करना है कि ये जो आपका इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। अगर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 लेंगे तो a b c हमारा 6 आ गया। यानी कि a b c का वैल्यू आप ले सकते हैं। अब इसी a b c को जो आपने a लिया, a इक्वल टू 1 लिया, b इक्वल टू 2 लिया और c इक्वल टू 3 लिया, उसी को आप अगले इक्वेशन में भी पुट करके देखना है कि अगर हम a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3 बैठाएंगे तो यहाँ पे 14 चुगदा आता है कि नहीं। तो देखिए a का वैल्यू 1 बैठाएंगे, 1 का स्क्वायर 1, b का वैल्यू 2 बैठाएंगे, 2 का स्क्वायर b स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और c का वैल्यू अगर 3 बैठाएं तो c का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखिए, तो इसको जोड़ के 1 और 4 5 और 5 और 9 14, यानी कि ए बी सी का वैल्यू 1 2 3 लेने से यहाँ चुगदा भी आ जा रहा है। तो जब आपका दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, पहला वाला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, तो आप समझ लो कि आपका ए बी सी का जो वैल्यू है आपने सही लिया है। तो आपको यहाँ पे ये जब 6 था तो उसको इस तरह से एबीसी को तोड़ना था। एबीसी का वैल्यू इस तरह से तोड़ेंगे कि हमारा ये 6 आ जाए, यहाँ पे चुगदा आ जाए। तो अगर हम एबीसी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3 पकड़ेंगे तो हमारा 1 2 3 3 3 6। यहाँ पे ए का वैल्यू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, बी का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और सी का वैल्यू 3 लेंगे 3 का स्क्वायर 9। और जब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 5 और 9 14। यानी कि ए बी सी का वैल्यू आप 1 2 3 ले सकते हैं। यानी कि आप जो शुरुआत में लिए थे ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू 3 लिए थे वो आप सही लिए। अब आपको जो निकालना है, हमको निकालना क्या है, ए बी सी का मान क्या होगा। ए का वैल्यू कितना आया 1, बी का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू 3। ये बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये गुना होगा। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 आंसर। तो अगर आपका इस तरह से दिया रहे, प्लस बी प्लस सी दिया रहे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया रहे, और ये नंबर छोटा है, छोटा मतलब सिंगल डिजिट में है, 6 है 8 है 5 है, इस तरह से जब छोटा छोटा डिजिट दिया रहता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर छोटा सिंगल डिजिट में है या ज्यादा से ज्यादा आपका 10 12 15 तक है, तो आपको एबीसी का एक खुद से आपको एक अपने आप से दिमाग में एक ऐसा वैल्यू लेना है कि ये उसका इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, उसके बगल वाला भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो आप आंख बंद करके आप उसका आंसर एबीसी जो आप माना, आपने जो माना 1 2 3, और निकालते समय भी आप 1 2 3 रख दो। तो 1 2 3 रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको एग्जाम में इस तरह से बनाना है।
तो बहुत शॉर्टकट है, बहुत कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आप इस सारे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसको आप अपने नोटबुक में लिखें। आप जब भी हमारी क्लास करने आए तो एक अपना कॉपी रखें और कॉपी में सारे क्वेश्चंस को लिखते जाएं, ताकि आपका एक नोट्स बन जाए, और जब नोट्स बन जाए तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। टाइप 2 पे आते हैं। टाइप 2, यहां पे प्रश्न है आपका सेम उसी तरह से है, यदि a³ प्लस b³ इक्वल टू 152, ये गिवन है, और a प्लस b का वैल्यू 8 है, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है, तो निकालना है आपको ab का वैल्यू क्या होगा। सेम है, वहां abc का निकालना है, यहाँ ab निकालना है, ab इक्वल टू व्हाट। तो सेम यहां पर भी आप देखो a प्लस, वहां a प्लस b प्लस c था, यहाँ सिर्फ a प्लस b है, c नहीं है। तो आपको इस तरह से ए बी का वैल्यू पकड़ना है, ए और बी का वैल्यू इस तरह से लेना है, ए और बी को सिलेक्ट करना है कि ये जोड़ने से 8 आए, और आपका ये 8 आ जाए। यहाँ पे ए और बी को जो पकड़ेंगे वही ए और बी का मान को यहाँ भी बैठा के आपको देखना 152 भी आना चाहिए। तो देखिए हम लोग दिमाग लगाते हैं। चलिए एक, अगर हम ए का वैल्यू 3 ले लें, ठीक है, और बी का वैल्यू 5 ले लें, तो 5 और 3 8 आ जा रहा है। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू अपना तरफ से लेना है। ये मतलब आप स्वतंत्र है कि आपको इस तरह से पुट करना है ए और बी का वैल्यू, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ए और बी 3 और 5 पकड़ेंगे तो 3 और 5 8 आ गए। ये इक्वेशन ए का वैल्यू बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5 पकड़ने से पहला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। उसी तरह से बगल वाला को भी चेक करना है, ऐसा नहीं एक को चेक करके आंसर दे दो, फिर गलत हो सकता है। आपको दोनों को चेक करना है। ए का वैल्यू चलिए 3 पकड़ेंगे, ए का क्यूब है ना, तो ए को आप 3 पकड़ेंगे तो 3 का क्यूब कितना 27। बी का वैल्यू कितना पकड़ रहे 5, और यहाँ पे बी का क्यूब मतलब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 25 125 क्यूब मतलब क्या 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे 125, और बीच में प्लस है ना, इसको प्लस करके देखो 125 और 27 जोड़ेंगे तो आपका 152 आ जाता है। 125 और 27 जोड़ेंगे तो 152 आ जाता है। इसका मतलब ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 5 बैठाने से ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हुआ, और ए का वैल्यू 3 और 5 यहां पर भी बैठाने से ये इक्वेशन भी, यानी 152 यहां पर भी आ गया। तो इसका मतलब ए और बी का वैल्यू क्या निकल के आया, ए का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा और बी का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू 3 लेना पड़ेगा, बी का वैल्यू 5 लेना पड़ेगा। कुछ नहीं, मतलब मल्टीपल होता है, आंसर हो गया 15। तो ये जो दोनों प्रश्न हमने बताया एसएससी के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आप एसएससी के क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। यानी ए और बी का इस तरह से वैल्यू पकड़ना है कि दोनों इक्वेशन आपका सेटिस्फाई हो जाए। दूसरी बात, आप हमारा जो भी मैं जब क्लास कराता हूं तो मैं यही बोलूंगा, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझना है, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर दोबारा से देखिए, तो आपको इस तरह समझ में आया। तो कॉम्पिटिशन का मैथ सीखना है और वो भी एडवांस मैथ, तो आपको थोड़ा सा ये मेहनत तो करना पड़ेगा, और मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको जरूर मिलेगा। और इसके लिए फिर आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका एडवांस का नहीं छूटेगा। टाइप 3 से पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला पे आते हैं, अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूला, जिसको आप याद कर लें, जो कि आपको एग्जाम में बहुत इस फॉर्मूला पे बेस करके बहुत सारा प्रश्न आता है। तो ये फॉर्मूला हम लिखते हैं बोर्ड पे, इसको आप याद कर लें। तो पहला फॉर्मूला जो है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz का फॉर्मूला होता है। इसका 2 फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूला लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला हम यहाँ ऊपर लिखते हैं, फिर नीचे में दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसको आपको याद कर लेना है। इसका जो पहला फॉर्मूला है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या है ना, फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस आपका z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके किसी भी बेसिक जो आपका बुक है उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन और जानकारी के लिए। तो x³ प्लस y³ प्लस z³, यहाँ पे x y z की जगह पे abc भी रह सकता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। abc रहेगा तो a³ प्लस b³ प्लस c³ लेना पड़ता है। यहाँ पे x y z है तो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है इसका।
और इसी का दूसरा फॉर्मूला है, नीचे में हम लिखते हैं, इसी का एक और फॉर्मूला है, आप इसको भी याद करें, x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इसका ये दोनों फॉर्मूला है। तो जिस पर आधारित प्रश्न रहेगा उसी पर आधारित फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरह का अभी हम लोग जैसे एग्जांपल लेंगे तो जिस पे आधारित, इस फॉर्मूला पे आधारित भी प्रश्न आता है और इस फॉर्मूला पर भी आधारित प्रश्न आता है, आप इसको लिख लें। और ये आपको बनाने में अगला जो प्रॉब्लम आने वाला है टाइप 3 एंड 4, तो उसमें आपको काम करेगा। चलिए अब आते हैं हम लोग एग्जाम में, इस पर इस फॉर्मूला पे बेस करके कैसे प्रश्न आए हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो पहला प्रश्न है टाइप 3 का। टाइप 3 में x इक्वल टू वाई का वैल्यू दिया है 333, यानी x का वैल्यू भी 333 और y का वैल्यू भी 333, और साथ में आपका z का वैल्यू भी दिया है। z का वैल्यू आपका दिया है 334, ठीक है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है, फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड का मान क्या होगा। ये प्रश्न आया हुआ एसएससी में। देखिए एक्स वाई और जेड का वैल्यू दे दिया है, आपको निकालना है इसका मान क्या होगा। अगर मान लो आप एक्स का वैल्यू 333 का क्यूब करोगे, कितना आप नहीं बना पाओगे। वाई का वैल्यू 330 का, यहाँ अगर हम एक्स वाई जेड का मान बैठाएंगे, ये निकालना है ना, तो अगर हम एक्स वाई जेड का मान जो दिया वो यहाँ बैठाएंगे 333 का होल क्यूब, या y का वैल्यू 333 का होल क्यूब, z का वैल्यू 334 का होल क्यूब बैठाएंगे, फिर 3 इंटू एक्स वाई जेड का वैल्यू बैठाएंगे 333 इंटू 334। तो ये आपको इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक्स वाई जेड का मान यहाँ बैठाएंगे, एक्स वाई जेड का मान नीचे में बैठाएंगे, तो आपको बहुत आप नहीं निकाल पाएंगे। इसका जो मैंने फॉर्मूला बैठाया था ना, वो बताया इसके पिछले थोड़ा से, उसको आपको लगाना है। इसका फॉर्मूला एक होता है ना, अभी हमने सिखाया आपको, ये जो आपका निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने दोबारा से आपके सामने लिख दिया है ना। तो देखिए ये इस फॉर्मूला को, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ना। अब हम लोग एक्स वाई जेड का मान बैठा सकते हैं। एक्स वाई जेड का मान बैठाओ, एक्स का वैल्यू 1/2, एक्स वाई जेड का वैल्यू बैठाएंगे, तो यहाँ पे 333, एक्स का वैल्यू भी 333, वाई का वैल्यू भी 333, तो 333 और प्लस जेड का वैल्यू 334, तो हम लोग जोड़ देंगे 333 और 333, 666 होगा ना। 333 एक्स वाई है, तो 666 और प्लस 334 करेंगे हम लोग, इसलिए ले ले रहे हैं यहाँ पे। चलो नीचे में लिखते हैं, अगर आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत है, नीचे लिखते हैं 300, एक्स का वैल्यू 333, वाई का वैल्यू 333 और जेड का वैल्यू, ये जेड है ना, जेड का वैल्यू कितना 334, ठीक है। तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड में 333, वाई का वैल्यू 333, जेड का वैल्यू 334, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई लेना, एक्स का वैल्यू कितना 333, वाई का वैल्यू भी 333, 333 में 333 चला गया, कितना हुआ 0 हो गया, है ना। अगर 333 में 333 चला जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टर्म 0 हो गया। सेकेंड वाला y माइनस जेड, वाई में तो एक्स वाई जेड का वैल्यू में बैठा है, एक्स का वैल्यू 333, वाई का वैल्यू भी 333, जेड का वैल्यू 334। अब सेकेंड वाला इधर करते हैं, इसको देखते हैं। x माइनस वाई, एक्स में से y घटाइए, x में से y 333 में 333 घटा दीजिएगा, तो आपका क्या होगा 0 आ जाएगा, ब्रैकेट में ये 0 हो गया। इसमें x में y घटाएंगे, 333 ये भी है, 333 ये भी, तो ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। y माइनस जेड, y कितना है 333 और z कितना 334, 333 छोटा में से बड़ा घटा रहा है, 333 में 334 जाएगा -1, ठीक है। ये -1 होगा, इसका वैल्यू क्या -1, और ऊपर में होल स्क्वायर है, तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। माइनस का स्क्वायर करते हैं ना, माइनस जब रहता है उसका होल स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1। जेड माइनस एक्स लेंगे, तो देखिए जेड का वैल्यू कितना 334, 334 में से 333 जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना 333, तो जेड 334, ये 333, 334 में 333 जाएगा तो 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो आपका कितना निकल के आ रहा। तो देखिए यहां से 1 1 2
2 है ना, और इसको जोड़ेंगे और ये मल्टीपल में, देखिए ये मल्टीपल में ना, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब आपका गुना का चिन्ह, तो ये 1 यहाँ पे 1 1 2 हो गया, और ये 2 ऊपर में, ये 2 नीचे में कट जाएगा ना, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो अब इसका आंसर आ जाएगा, सबको जोड़ दिया आपका आंसर हो जाएगा 4 3 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, 3 और हाथ में 1 था 4, 4 3 7 7 3 10 का 0 हाथ में रहा 1, और 3 3 6 और 3 9 और हाथ में 1 था 10, ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से फटाफट आ जाते हैं। हमारा प्रश्न था एक्स वाई और जेड का वैल्यू दिया है, आपको निकालना था एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy, जेड का मान क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हमने पिछला बताया, इसका फॉर्मूला लिखे हम लोग। इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर सबका। अब हम ये फॉर्मूला सरल कर दिया। अब सरल करने के बाद एक्स वाई जेड का जो मान दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का मान सबका बैठा दिया, एक्स का मान 333, वाई का मान 333, जेड का मान 334, और फिर एक्स माइनस वाई, एक्स का मान भी 333, यही भी 333, कट गया 0 हो गया, ये 333 ये 334, 333 छोटा है, छोटा में से बड़ा घटा रहे, तो आपका -1 होगा, -1 का स्क्वायर करने से +1 हो जाता है, तो ये +1 हो गया, और ये 334 में से 333 चला गया, जेड का मान रख रहे हैं, एक्स का मान रख रहे हैं, 334 में 333 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये ऊपर में ये 2 है, नीचे का 2, ऊपर का 2 नीचे का 2 कट गया, तो बच गया ये, और इसको जोड़ने से आता है 1000, आपका आंसर हो गया 1000। तो देखिए ये फॉर्मूला पे बेस्ड करके प्रश्न एग्जाम में आएगा, तो आपको बना लेना है, तो इसको आप अपना नोट करते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। इसी फॉर्मूला पे देखिए एक और दूसरा टाइप है, वो आपको हम बताते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखें, ताकि आपको जितना टाइप है वो आपको समझ में आ जाए। जो टाइप नेक्स्ट है, हाँ, तो ये है x, यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि ये टाइप 4 हो गया, यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6 दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का वैल्यू दिया है 20, आपको फाइंड करना है, सेम आपको मालूम करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड का मान निकालना है, सेम है, मतलब आपको जब वहां पर भी ये फाइंड आउट करना था, यहाँ पर भी वही चीज फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, वहां एक्स वाई जेड दिया था, एक्स वाई और जेड का इंडिविजुअल करके मान दिया था, यहाँ पे देखिए दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेकंड में इसका एक और फॉर्मूला हमने बताया था, आप दोनों फॉर्मूला फिर से जाके देख सकते हैं, इसलिए मैं पूरा कॉपी में आप लिखते चले, ताकि आप लिखते चलेंगे तो आपको जैसे ही मैं बोलता हूँ पीछे आप फॉर्मूला देखो, तो आप तुरंत ऊपर अपना कॉपी में देख सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला लिखने में आपको फायदा है। तो इसका एक और फॉर्मूला हमने बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है इसका एक और ये भी फॉर्मूला है। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है 6, बैठा देंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी दिया 20, लेकिन ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं दिया है ना, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स नहीं दिया है, तो हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कहाँ पे आता है, इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मतलब वहां पे आता है, आपको मैं एक फॉर्मूला और बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो ये दोनों फॉर्मूला के हेल्प से ये वाला मैथ बनेगा। तो वो फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला होता है, ये सेकंड फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और जेड स्क्वायर और प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला ये भी है, ये जो फॉर्मूला है ना ऊपर वाला, ये तो इसका फॉर्मूला है, लेकिन ये एक और फॉर्मूला होता है हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हमारा क्या है ना, हमारा ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं,
तो हमारा देखिए स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझते हैं। ये हमारा प्रश्न है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया है 20, आपको फाइंड आउट करना था ये। तो हम लोग इसका अभी तो हमारा एक्स वाई जेड कुछ दिया नहीं है, हमारा इस तरह से दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड के टर्म में दिया है, इस तरह से दिया है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला होता है ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड हम लोग 6 बैठा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 20 बैठा सकते हैं, लेकिन हमारा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स नहीं दिया है। तो हमारा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स पहले निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग पहले एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स किस फॉर्मूला में आता है, तो एक फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स इसका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम लोग अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6 बैठा देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 बैठा देंगे, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 6 बैठाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना 36, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 6 का स्क्वायर 36, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना 20, ठीक है, और प्लस 2xy प्लस वाई जेड ये निकल रहा, देखिए ये आपका नहीं मालूम है ना, यही तो निकालेंगे। और ये जब आपका ये एक्स वाई वाई जेड आ जाएगा, जेड एक्स आ जाएगा, तो हम लोग इस फॉर्मूले में ऊपर वाले में बैठा देंगे, तो हमारा इसका मान निकल जाएगा। तो देखिए 36 में से ये 20 इधर आएगा तो माइनस, ये यहाँ पे प्लस है ना, कुछ नहीं है तो प्लस रहता है, प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। 36 में 20 गया तो 16, ठीक है, और ये 16, तो आपका ये जब 20 इधर चला गया तो ये इधर 16 घटने के बाद 16 हुआ, और ये 16 जो है ये आपका देखिए ये 2 जो है ना मल्टीपल में है, ये आपका मल्टीपल में है, तो मल्टीपल वाला साइन को लेते हैं, प्लस वाला साइन को नहीं लेते हैं। तो ये 20 माइनस की तो 16 हुआ, 16 को 2 से कटाएंगे तो कितना हुआ 8, 16 इधर हो गया, 16 को भी ये 2 से कटाएंगे तो 8 गुना 16 था ना, तो 8 आ गया, यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू आ गया एक्स वाई, तो यानी इसका वैल्यू कितना आया निकल के 8। चलिए बोर्ड में थोड़ा जगह काम इसलिए आपको लिख रहे, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 8। कैसे आया एक बार फिर से समझिए, 36 में से 20 गया 16, 16 को 2 से कटाएंगे तो 8, यानी इसका वैल्यू निकल के आ रहा 8, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू आ गया 8, तो हमारा निकल गया। अब हमको निकालना था, है ना, ये निकालना मतलब ये फॉर्मूला निकालना, इसी का तो फॉर्मूला है, ये नीचे वाला जो बॉक्स घिरा हुआ आपको दिख रहा है ये इसका फॉर्मूला है, ये निकालो या ये निकालो बात एक ही है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूला में सबका मान बैठाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना 6, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना 20, है ना, ये 20 ये ब्रैकेट में है, और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू कितना 8, है ना, ये 8, लेकिन सब में माइनस है तो माइनस 8 लिखना पड़ेगा। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू आपने निकाला था 8 बैठाएंगे, लेकिन माइनस में तो ये आपका माइनस 8 रहेगा, तो 20 में से 8 गया 12, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, ये आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगा होगा आपको, तो मैं आपको अगर जो टाइप बताता हूँ उसमें से एक आध क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है, तो हो सकता है कि वो आपको बाद में समझ में आए, तो जो जो कम से कम समझ में आ रहा है उसको तो नोट इसको भी कर लीजिए, लेकिन इसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी छोड़ के आगे बढ़ेंगे, जितना समझ में आया नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगले बार में अगले वीडियो में समझेंगे पूरा। जब आप अलजेब्रा कंप्लीट होगा हमारे वीडियो में तो आपको वहां पे जो जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगा था, किसी किसी वीडियो में हार्ड लगेगा, तो वो आपको बाद में भी समझ में आ जाएगा, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं। इसको एक बार और समझा देते हैं। प्रश्न में दिया था यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 6 दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 दिया है, तो आपको निकालना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे लेकिन थोड़ा लंबा है, स्टेप वाला है, तो आप उसको दोबारा देखिए समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये निकालो या ये निकालो बात एक ही होगा। अब ये निकालने के लिए तो हमारा एक्स वाई जेड तो दिया है प्रश्न में, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिया है प्रश्न में, ठीक है, लेकिन एक्स वाई जेड एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स नहीं दिया है, तो ये हम पहले एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालेंगे, जो 8 हम निकाले थे, तो ये इसका वैल्यू निकालेंगे पहले एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो ये कहां से निकलेगा, एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2x वाई जेड जेड एक्स। तो हमारा देखिए एक्स वाई जेड का जो मान दिया 6 का स्क्वायर 36,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया है 20, तो यहाँ पे 20 बैठा दिया प्लस 2, और ब्रैकेट में है नहीं मल्टीपल में है, ब्रैकेट में क्या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये तो नहीं दिया आपको, निकाल रहे इसी को तो निकाल रहे और इसी का मान हम लोग यहाँ बैठाना है। एक्स वाई इसको छोड़ देंगे, अब 20 इधर जाएगा तो माइनस होगा, 36 में से 20 गया 16, और ये 2 मल्टीपल में है, इसको नहीं कि ये 2 घटा मत दीजिएगा, इसको काटना है। ये 16 को 2 से कटाइएगा तो 2 8 16 8 आएगा, ठीक है। तो यहां से 36 में 20 गया 16 को 2 से कटाए तो 8 आया, यानी कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू 8 निकल गया। अब हमारा जब ये निकल गया तो हम लोग अब निकालना था ये ना, ये निकालना था, इसका फॉर्मूला ये होता है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का माइनस 3x वाई जेड का फॉर्मूला ये होता है ना। इसी में हम लोग सारा मान बैठाएंगे, एक्स वाई जेड का मान कितना, एक्स वाई जेड का मान 6, तो ये 6 बैठाया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मान कितना 20 बैठाया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का मान कितना निकाला आपने 8 निकाला ना, तो यहाँ 8 बैठाएंगे, लेकिन सब माइनस में है तो ये -8 लेंगे हम लोग, यहाँ -8, तो यानी कि बारी बारी से एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का वैल्यू बैठा रहे। एक्स वाई जेड आपका 6 हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का वैल्यू 20 हो गया, और ये 8 है -8 हो गया, 20 में 8 गया 12, 12 इंटू 6 तो 12 6 के 72, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई डरने वाली बात नहीं है, चलिए आगे बाद में समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि आपको समझ में आए। तो अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तो थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपका बेसिक ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद करें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए टाइप 5, ये टाइप 5 पे डिस्कशन करते हैं हम लोग। तो सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत है। आप गवर्नमेंट जॉब कैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो, ये प्रश्न हम लिख रहे हैं, हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर है, किसके बराबर है, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है एसएससी में। अगर आपने एसएससी का मैथ बना लिया तो आपका सारा तैयारी हो गया। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 4 ऑप्शन जो दिया है वो हम लिख देते हैं प्रश्न में। 4 ऑप्शन आपका दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है एक्स वाई जेड, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 3x वाई जेड, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, 4 ऑप्शन में है 2x वाई जेड। तो ये आपका प्रश्न दिया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दिया, चारों में वो किसके बराबर है, तो ये भी आपको पूछा हुआ। तो देखिए हम लोग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान निकालने बोला, किसके बराबर है उसको हमको सॉल्व करके बताना किसके बराबर है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कहाँ आता है, एक फॉर्मूला हमने पिछला बताया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, है ना, 3x वाई जेड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया आपको पिछले प्रश्न में, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। ये फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, ये निकालना है तो उसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना था, तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आ रहा है माइनस 3x वाई जेड, छोड़ दीजिए। अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना दिया 0, ये 0, तो 0 है और बाकी में आपका कुछ भी रहे, बाकी में ये टर्म को पूरा लिख देंगे। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स लिख देते हैं। तो 0 से गुना करेंगे किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर को, किसी भी अंक को, तो वो आपका 0 ही आता है, ये 0 होगा। और ये माइनस 3x वाई जेड है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 3x वाई जेड, ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो गया। और ये माइनस 3x वाई जाएगा, 3x वाई जेड उधर जाएगा तो प्लस 3x वाई जेड, तो 3x वाई जेड, यानी कि
ये किस, और ये जीरो का तो कोई मतलब नहीं होगा, जीरो कोई मतलब नहीं है, यानी कि आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना आ गया 3xyz आ गया, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर है, तो 3xyz के बराबर, ये आपका आंसर हो गया। ये किसके बराबर है 3xyz के, ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ये आपका आंसर होगा, है ना। तो हम लोग आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना था, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कहाँ आता है, इस फॉर्मूला में आता है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। और देखिए हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ ना, तो एक्स प्लस वाई जेड वाला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला वाला लिखेंगे। इसका दो फॉर्मूला होता है, हमने पिछला अभी बताया, इसके दो फॉर्मूला होता है, तो इसका दो फॉर्मूला में ये फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, तो हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला फॉर्मूला लिखे हम लोग। और एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू जीरो होता है, जीरो दिया हुआ है ना, जीरो दिया, तो जब जीरो यहाँ बैठाएंगे और बाकी जब जीरो से किसी भी नंबर को गुणा करते हैं तो हमारा जीरो ही आता है, तो ये यहाँ जीरो आ रहा है, और ये माइनस 3xyz था, उधर गया तो 3xyz हो गया, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा 3xyz के बराबर होगा। तो यही तो आपका क्वेश्चन में निकालना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर है, तो ये आपका आंसर हो गया 3 नंबर। तो हमने इस वीडियो में आपको बताया अलजेब्रा का पार्ट 3, और इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में भी हम 1-2 दिन में आपको इसका दूसरा और जो टाइप है वो डालेंगे। इतना मैं बता दे रहा हूं कि आप जो प्रश्न पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपका एग्जाम में सेम टू सेम आपको एग्जाम में वो रिपीट होगा, डिजिट तक आपका रिपीट होगा। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, 2-3 दिन में तो आप आधा घंटा टाइम दे ही सकते हैं अपने करियर के लिए। अगर एक बार नौकरी हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपकी लाइफ सेट समझ लो ऐसा। तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारी इस छोटी सी मेहनत के लिए एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।